અમિત શાહ ગાંધીનગરના કાર્યક્રમમાં સંબોધન કરી રહ્યા છે। સીધા જઈશું। विश्लेषण कर गुजरात सरकार ने आज 2025 में स्टार्टअप कॉन्क्लेव कि पिछले साल की तुलना में ये निश्चित रूप से ज्यादा सफल होगा। देश और प्रदेश दोनों के भविष्य को आगे बढ़ाने में हमें फायदा होगा। 2 दिन में 7 सत्रों में अलग अलग विषय पर यहां पर चर्चा होने वाली है और इसके माध्यम से उभरते हुए स्टार्टअप को निवेशकों के साथ जोड़ना और मोदी जी ने जो मंत्र दिया है माइंड टू मार्केट, आपके दिमाग में जो सोच है, जो आइडिया है, उसको मार्केट तक पहुंचाने का ये बहुत बड़ा मंच बनेगा, उसका मुझे पूरा विश्वास है। आज यहां पर भारतीय ज्ञान प्रणाली के संकलन का भी विमोचन हुआ है। यहां पर जो अनुसंधान करने वाले युवा आए हैं, इनको मैं जरूर कहना चाहता हूं, अगर भारतीय ज्ञान प्रणाली को हम ढंग से स्टडी करें और उसको हमारी शोध का हिस्सा बनाएं, तो आयुर्वेद, शास्त्रीय कलाएं, वास्तुकला, गणित, दर्शन, विज्ञान, अंतरिक्ष और पर्यावरण संबंधी दुनिया भर का श्रेष्ठ ज्ञान अगर कोई एक जगह पे संचित हुआ है तो हमारी भारतीय ज्ञान प्रणाली में संचित हुआ है। और मोदी जी ने नई शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान प्रणाली पर अनुसंधान का, शोध का एक वर्टिकल बनाकर हमारे युवाओं के लिए एक खजाना खुला रखा है। और अब पांडुलिपियों को भी अच्छे तरीके से संग्रहित कर इस पर अनुसंधान कर जो ज्ञान हमारी पांडुलिपियों में पड़ा है वो भी आप सभी के लिए उपलब्ध कराने का एक प्रयास भारत सरकार कर रही है। मैं सभी युवाओं को जरूर कहना चाहता हूं और बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, हमारी धरोहर में, भारतीय ज्ञान प्रणाली में जो खजाना पड़ा है ज्ञान का, वो खजाना आपका बेस बन सकता है, आपके लिए नींव का काम कर सकता है और उस पर खड़े होकर आप विश्व में सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान कई क्षेत्रों में कर सकते हैं। ये मानकर ये भारतीय ज्ञान प्रणाली संकलन का विशेष आप उपयोग करिए। नई शिक्षा नीति, इसके डैशबोर्ड का भी उद्घाटन हुआ, कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन हुआ और एनईपी के 5 साल के इंप्लीमेंटेशन का भी यहां पर एक दस्तावेज सबके सामने रखा गया है। निश्चित रूप से ये सारे दस्तावेज आप सभी के लिए बहुत उपयोगी हैं और उचित ही किया है गुजरात सरकार ने कि आज के कार्यक्रम के साथ ही इस सभी का विमोचन का कार्यक्रम भी रख लिया है। मित्रों, आज स्टार्टअप कॉन्क्लेव में हम खड़े हैं। मैं सभी बच्चों को कहना चाहता हूं, 2014 के पहले इसका हम विचार ही नहीं कर सकते थे। स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत के युवाओं के लिए एक ही बात थी, अगर इनोवेशन करना है, शोध करनी है, विचारों को जमीन पर उतारना है तो भारत छोड़कर विदेश जाना पड़ेगा, जो सबके बूते में नहीं था। और इसके कारण 2000 में भारत में स्टार्टअप सिस्टम और इसकी इकोसिस्टम का विशेषकर कोई अस्तित्व ही नहीं था। पूरे भारत में 2014 में 500 से कम स्टार्टअप थे। केवल गिने चुने शहरों में स्टार्टअप उपलब्ध थे और स्टार्टअप का स्वप्न देखना केवल विदेशी शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों के लिए ही संभव था।
समृद्ध बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए ही संभव था और महिला नेतृत्व तो बिल्कुल शून्य था। और पिछड़ा वर्ग जो देश की 70% आबादी है, टायर 2 सिटी जो देश के लिए बहुत बड़ी अपेक्षा जिनसे हैं, वो क्षेत्र में 0 स्टार्टअप थे। और आज 14 से 24 के 10 साल के अंदर मोदी जी ने 2016 में स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की और आज मैं दावे से कह सकता हूं, भारत विश्व में विश्वस्तरीय स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने में सबसे तेज गति से आगे निकलने वाला देश बन चुका है। इस स्टार्टअप इंडिया के अभियान से भारतीय युवा को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाने का स्वप्न मोदी जी ने पूरा किया है। और वर्ष 2016 में ही स्टार्टअप्स को केवल प्रॉफिट कमाने से आगे निकलकर आत्मनिर्भरता का एक बड़ा साधन मोदी जी ने बनाया। हमारी देश की कई सारी समस्याओं के समाधान का एक यंत्र स्टार्टअप इकोसिस्टम को बनाया। इनोवेशन की वृत्ति को वेग देने वाला एक यंत्र स्टार्टअप सिस्टम को बनाया और आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको प्लेटफॉर्म देने का भी मंत्र ये स्टार्टअप इकोसिस्टम बना। और उस वक्त मुझे ठीक याद है, मोदी जी ने कहा था, भारत के पास भले ही मिलियन प्रॉब्लम्स हो, मैं मेरी बात युवाओं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, भारत के पास भले ही मिलियन प्रॉब्लम हो परंतु बिलियन प्रॉब्लम सॉल्वर भी है जो आप हो। आपके भरोसे प्रधानमंत्री जी ने ये स्टेटमेंट किया था। और 16 से 24 महज 8 साल के कालखंड के अंदर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम आज भारत बन चुका है। ये जमीन पर उतर और स्टार्टअप इकोसिस्टम को ताकत देने के लिए ही यही 10 साल के अंदर भारत विश्व का तीसरे बड़ा डिजिटल इकोसिस्टम भी बन चुका है। आपके विचार, आपकी शोध, आप जो साहस करने वाले हैं, इसको ये डिजिटल इकोसिस्टम बहुत त्वरा के साथ देश और दुनिया के